बोलो भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज जानी चाहिए। आज यहां से संकल्प करके जाए, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल जी के विचारों पर चलने वाली सरकार बनने जा रही है। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह जी श्रद्धेय दत्तात्रेय जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, यहीं से जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई और यही जिनकी कर्मभूमि रही, ऐसे हमारे संगठन महासचिव श्रीमान रामलाल जी, दीनदयाल धाम के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश जी, श्री शिव प्रकाश जी, यहां की लोकप्रिय सांसद और इतनी बड़ी फिल्म स्टार होने के बावजूद भी एक कार्यकर्ता की भांति जो मथुरा क्षेत्र की सेवा कर रही है, ऐसी श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री अशोक जी, श्री चिंतामणि प्रधान जी, श्री नवीन मित्तल जी, मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और आज दीनदयाल धाम में दीनदयाल जन्म शती के कार्यक्रम पर और आज दीनदयाल जी की जन्म तिथि के कार्यक्रम पर उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, अंग्रेजी तिथि को माने तो 25 सितंबर को, भैया आप थोड़ा सुन भी लो, सुनोगे ध्यान से। 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जन्म शती की शुरुआत भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के कर कमलों से हुई है और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा की है कि दीनदयाल जन्म शती का ये वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये 14 की 14 सरकारें गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। देश के हर गरीब को विकास की पंक्ति में प्रथम खड़े हुए व्यक्ति के समकक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय जी, शायद कोई ऐसा समझेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसलिए दीनदयाल जी की जन्म शती मन रही है, मगर मेरा अलग मानना है। भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसलिए है कि दीनदयाल जी इसकी नींव रखने वाले कार्यकर्ताओं में से एक। उस वक्त जब देश के अंदर आजादी मिली थी, आजादी का सारा यश कारण अकारण कांग्रेस के खाते में जमा हुआ था। कांग्रेस का सूर्य मध्याह्न पर तप रहा था। देश की सारी जनता जवाहरलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के स्वप्न देख रही थी। उस वक्त कुछ युवा साथियों ने ये सोचा कि नया बना हुआ है देश, जिसको अभी अभी स्वतंत्रता मिली है, ऐसा देश, अपनी ये चीर पुरातन संस्कृति वाला देश, इसकी नीतियां डालने का जो काम हो रहा है, इसकी नींव डालने का जो काम हो रहा है, वो ठीक नहीं। जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार
देश की नीतियां बना रही थी। अर्थनीति, विदेश नीति, कृषि नीति, शिक्षा नीति, रक्षा नीति, वो सारी नीतियों की नींव में पाश्चात्य विचार था। पश्चिम की विचारधारा में से नीतियां बनी थी। कोई भी देश अपना पुनर्निर्माण, अपना आगे का रास्ता अपनी मिट्टी की सुगंध को छोड़कर नहीं तय कर सकता। और इसलिए दीनदयाल जी जैसे मनुष्यों को लगता था कि अगर इसी नीतियों पे देश आगे चला तो देश आने वाले दिनों में गहरे संकट में आ जाएगा। और इसलिए कोई म्युनिसिपैलिटी, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार उसमें सत्ता मिलने का तो उस वक्त स्वप्न भी नहीं देख सकते थे, विचार भी नहीं आ सकता था। उस वक्त एक वैकल्पिक विचार देने के लिए दुनिया पूरी मूढ़ीवाद और साम्यवाद और बीच में समाजवाद के खेमों में बटी हुई थी। तब एक वैकल्पिक विचार देने के लिए दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, यही भूमि से बाहर आया हुआ एक बालक, उसने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और आज जो बीज दीनदयाल जी ने बोया था, वो एक छोटा सा बीज बोया हुआ आज विशाल वट वृक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक फैला हुआ दिखाई पड़ता है। और वही नीतियां जो दीनदयाल जी ने बनाई थी, वही नीतियों के आधार पर देश में 13 राज्य सरकारें और केंद्र में नरेंद्र भाई के अगुवाई में केंद्र की सरकार चलकर गरीब कल्याण के रास्ते पर, अंत्योदय के रास्ते पर देश का भला करने का मित्रों प्रयास कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, तब उन्होंने कहा था मूढ़ीवाद हो या साम्यवाद, वो दोनों सच रास्ते नहीं है। उन्होंने एकात्म मानववाद का प्रादुर्भाव किया। बहुत सोच समझकर अनेक साथियों से घंटों, दिनों, महीनों की चर्चा कर जो चर्चा से एक अमृत निकला, उसको शब्दों में ढालने का काम दीनदयाल जी ने किया। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा सबके बीच में एकात्म ढूंढने का काम एकात्म मानववाद के माध्यम से उन्होंने किया। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और इस तत्व सबको जोड़ने का काम एकात्मवादवाद किया। सारे आर्थिक चिंतन या तो व्यक्ति के लिए बने थे या तो कंपनी के लिए बने थे। दीनदयाल जी ने एक नया आर्थिक चिंतन दिया, जिसमें व्यक्ति बनाम समाज नहीं था, व्यक्ति और समाज के बीच में एकात्मता थी। मानव बनाम प्रकृति नहीं था, दोनों के हित के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं था। एक मानव और प्रकृति के बीच में एकात्मता का रास्ता उन्होंने दिखाया। भौतिकता बनाम आध्यात्मिकता नहीं था। संपत्ति आने के साथ भी, भौतिक सुख संपदा आने के बाद भी मन से आदमी आध्यात्म के रास्ते पर सन्यासी की तरह कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका रास्ता दीनदयाल जी ने हमने बताया। और जड़ और चेतन के बीच में भी, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, प्रकृति हो, वृक्ष हो, उसके और हमारे हितों के बीच में भी कोई टकराव नहीं है। उसके बीच में भी एकात्मता ढूंढने का काम दीनदयाल जी ने किया। मित्रों, दीनदयाल जी एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद कुछ ही समय में अनाथ बने। फिर भी वो व्यक्ति ने आश्चर्यचकित कर देने वाली सादगी के साथ पूरा जीवन बिताया। सरलता इतनी थी कि हर क्षेत्र के अंदर, समाज के हर हिस्से के अंदर इनकी स्वीकृति आई थी। विद्वता इतनी थी कि पांडित्य के बोझ से कोई भी अहंकारी हो जाए, मगर दीनदयाल जी की विद्वता ने उनको फलदार पेड़ की तरह विनम्र बनाकर, झुककर काम करने के साथ आगे बढ़ना सिखाया। मित्रों, विचारों को, सिद्धांतों को, आध्यात्म को व्यवहारू बनाकर दैनंदिन काम में, दैनंदिन राजनीति में इसके आधार पर किस तरह से आगे चल सकते हैं, इसका रास्ता प्रशस्त करने का काम दीनदयाल उपाध्याय ने किया। मित्रों,
उन्होंने विचारधारा को, भारतीय जनसंघ की विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का साहस किया। विचारधारा के आधार पर संगठन गढ़ने का कौवत उनमें था और वो कौवत उन्होंने सफलतापूर्वक लोगों के सामने रखा और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता गढ़ने का धैर्य भी उनमें था और एक कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी कर दी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पर चली। और आज उन्हीं के विचार पर, उन्हीं के मार्ग बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर गरीब कल्याण का काम कैसे हो सकता है वो दिखा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पहली बार देश में देश की जनता ने किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत दिया है मित्रों, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। और उनके नेतृत्व में आज सरकार हर 15 दिन में एक गरीब कल्याण की योजना लेकर आ रही है। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता मित्रों, मगर कई सारी ऐसी योजनाएं, चाहे जन धन योजना हो, चाहे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो जो गांव के अंधेरे को मुक्त करने का काम करती है, चाहे उज्ज्वला योजना हो जो गरीबों के घर में धुआं मुक्त घर बनाने का काम करती हो। कई ऐसे सारे काम इस सरकार ने किए हैं, मैं कहने नहीं आया हूं। मगर आज दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती की शुरुआत के समय पर मैं आप सबके माध्यम से, पूरा मीडिया यहां बैठा है, तब उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ बात करने निश्चित आया हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का शासन चल रहा है, केवल मैं नहीं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश मानता है कि चाचे भतीजे की सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे नहीं ले जा सकती। उत्तर प्रदेश की जनता ने 15 साल तक सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा जो क्रम चलाया है, इस सभी संभावनाओं से युक्त उस उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा राज्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी आती है, इससे लोग नाराज होते हैं तो बसपा को लेकर आते हैं, बसपा भी वो आती है तो वही करती है, नाराज होते हैं तो समाजवादी पार्टी को लेकर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, कब तक सपा बसपा, बसपा सपा का एक क्रम जारी रखेंगे? देश कहां से कहां पहुंच गया? 20 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी राज्य के समाज जीवन में बहुत बड़ा कालखंड होता है। 20 साल के अंदर देश के कई प्रांत, कई सूबे कहां से कहां पहुंच गए। हर गांव में बिजली पहुंच गई, हर गांव रोड से जुड़ गया, हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंच गया, हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया, 24 घंटा बिजली पहुंची, हर गांव में अच्छा अस्पताल पहुंचा, हर गांव में अच्छी शाला पहुंच गई, लाखों करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट आया, रोजगार पहुंचा। मगर उत्तर प्रदेश में ये कुछ नहीं हुआ। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां जमीन के अंदर से पानी निकालना है तो 1200 फुट नीचे जाना पड़ता है, 1200 फुट नीचे जाना पड़ता है। और मैं ऐसे प्रदेश में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश में, जहां मां गंगा जमुना की कृपा है, 12 मास उनका जल उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए उपलब्ध है, मगर यहां विकास नहीं हुआ है। कब तक मायावती के भ्रष्टाचारी शासन को आप झेलेंगे? कब तक समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को झेलेंगे? उखाड़ कर फेंक दीजिए सपा बसपा दोनों को, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। मैं कहना चाहता हूं आपको मित्रों, पंडित दीनदयाल जी ने जनसंघ की स्थापना ही सर्व समाज के कल्याण के लिए की थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सरलता से कहा, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक जाति की सरकार नहीं होगी,
एक धर्म विशेष की सरकार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यूपी के गरीब बच्चों की, यूपी के गरीब मां बहनों की सरकार होगी मित्रों, गरीब मां बहनों की। अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करे, उत्तर प्रदेश को देश के बाकी के हिस्सों की तरह एक अगड़ा राज्य बनाए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट बढ़ते ही देश का ग्रोथ रेट, विकास दर 10% पार कर जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या और भूभाग यहां पर है मित्रों। दीनदयाल धाम के अंदर अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती है। मैं जब पार्टी का महासचिव था तब भी यहां पर आया था, आज पार्टी का अध्यक्ष हूं तब भी मुझे बुलाया है और मैं आया हूं। मैं कहना चाहता हूं रामलाल जी को कि आप जब जब बुलाएंगे तब मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा स्थली है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के रचयिता दीनदयाल जी का पैतृक गांव है, जन्मस्थली हम सब के लिए, भाई केशव ने ठीक ही कहा है, हम सब के लिए ये तीर्थ स्थली समान है। इतने सालों से जब पार्टी का वैभव आज है ऐसा नहीं था, 50 रुपया भी उगाना पड़ता था तब तकलीफ पड़ती थी, तब से लेकर आज तक कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं। आज दोपहर को मैं भोजन के लिए वहां गया था, तब देखा था पूरी उम्र 25 साल, 30 साल, 50 साल। अभी एक परिवार को मिला, उन्होंने कहा बेटा 2 साल का था तब हम यहाँ आए थे, आज बेटा सीए हो गया, 27 का हो गया, 25 साल से आज यही दीनदयाल धाम में लोक सेवा का काम कर रहे हैं। मित्रों, कई ऐसे नामी अनामी कार्यकर्ता जब जुड़ते हैं तभी जाकर ऐसी संस्थाएं चल सकती है और ऐसी संस्थाएं प्रेरणा का काम कर सकती हैं। मैं आज इस दीनदयाल धाम की एक्टिविटी के अंदर, इसके कार्यवाही के अंदर जिन लोगों ने अपने जीवन का मूल्यवान समय दिया है वो सभी कार्यकर्ताओं को करबद्ध विनम्र प्रणाम कर कर मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं कि आइए एक ऐसी सरकार बनाइए जो दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों के आधार पर आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की, अरे जोर से बोलो भाई। परिवर्तन के आक्रोश के साथ दोनों हाथ ऊंचा कर मुट्ठी भींचकर जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।